नमस्कार दोस्तों, पिवोट ट्रेडिंग एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से प्राइस मोमेंटम किया हुआ है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं हम गुरुवार के सेशन की। पहले गुरुवार का सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस जो था वो 46,000 के करीबन था और मार्केट ने वहां से 150 पॉइंट की गैप अप करी थी शुक्रवार के दिन। ये गुरुवार का क्लोजिंग था, सॉरी गाइस, ये गुरुवार का क्लोजिंग, ये शुक्रवार की ओपनिंग। शुक्रवार को ओपनिंग जो दी थी मार्केट ने 46,150 के करीब दी थी। हल्का सा हाई लगाया, फिर वहां से रिवर्सल हुआ। वो हाई से कहाँ से रिवर्सल हुआ है वो देख लीजिए। कई लोग जो है वो ओपनिंग होती है फिर सोचते हैं कि मार्केट रिवर्स क्यों हो गया यहाँ से। तो ये देखिए, ये पॉइंट है रिवर्सल का। ये क्यों रिवर्सल हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये ऑटोमेटेड पहले से ही इसकी जो वैल्यू है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल का जो लेवल निकल कर आता है ना, ये जो है ये प्राइस मोमेंटम, ये जो प्राइस मोमेंटम हुई थी गुरुवार के दिन की, इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ का ये R1 R2 प्रीवियस डे हाई, पिवोट S1 प्रीवियस डे लो, S2, ये सारे लेवल्स निकल कर आते हैं। तो इसमें जो था रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, तुरंत ही रिजेक्शन मिला। कितने पॉइंट का रिजेक्शन मिला? 100 पॉइंट का। अप्रोक्सीमेटली 168 से 169 से इसने लो लगाया है 47, मतलब मोटा मोटी 110 120 पॉइंट का जो था ये मोमेंटम मिला था ये। बट मैं यहाँ पे कन्विक्शन नहीं रहता हूँ, मैं जल्दी से ऐसा ट्रेड लेता नहीं हूँ क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी दे सकता है। कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा था मुझे, मतलब कुछ कैंडल स्टिक का कुछ फॉर्मेशन देखना जरूरी था जो फॉर्म होते हुए नहीं मिला था। हाँ, यहाँ पर एक इनसाइड बार मिला था ये फर्स्ट कैंडल पे ही, बट वो इनसाइड बार का जो स्टॉप लॉस था वो काफी बड़ा हो रहा था और टारगेट काफी छोटा हो रहा था, तो हमने यहाँ पर एंट्री लेने के लिए थोड़ा अवॉइड किया था मैंने। और फिर मैंने और वेट किया तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार दिखा था। बट ये शूटिंग स्टार में भी थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं था क्योंकि ये रेड नहीं था। ये शूटिंग स्टार जो था वो ग्रीन कैंडल में शूटिंग स्टार बना हुआ था। अगर यही चीज अगर रेड में रहती ना तो ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लो में निकल कर हमें टारगेट मिल सकता था। फिर भी यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाई थी। ये ट्रेड जो बनाई थी इसका हाई का स्टॉप लॉस रखा था और इसके लो से हमने एक सेल पोजीशन बनाई थी, जो कि फर्स्ट टारगेट इसका ये प्रीवियस डे लो, सॉरी प्रीवियस डे हाई, और ये वाला फर्स्ट पिवोट पॉइंट था। बट यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था फर्स्ट ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमें ये सेकंड सेकंड यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल मिली थी। सेकंड ट्रेड भी हमें रेजिस्टेंस के ऊपर ही मिली। ये सारा प्राइस एक्शन जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर, हमें सेल के बारे में ही सोचना था। तो ये सारा प्राइस एक्शन जब भी चलता है ना, तो ऊपर की तरफ जो प्राइस एक्शन मिलता है ना, तो हम वो प्राइस एक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए, ये इसका जो हाई है ये कैंडल का, और ये कैंडल का हो गया लो। और जैसे ही ये कैंडल ने, ये जो था बेबी कैंडल था, बेबी कैंडल के लो के नीचे हमने सेल पोजीशन बना ली थी। और यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट था ये जो था ना प्रीवियस रेजिस्टेंस 1। ये रेजिस्टेंस 1 हमारा फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा था ये लो। ये जो आज ये और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये जो लो बनाया था ना, ये हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आ रहा था। और हमारा थर्ड टारगेट जो निकल कर आ रहा था वो ये वाला निकल कर आ रहा था, पीवोट टॉप पीवोट पॉइंट। जब भी मार्केट इतना ऊपर, जब भी आप इसका गैप देखोगे ना, जब भी मार्केट ये इतना गैपिंग पे रहेगा ना, थोड़ा इसका मोमेंटम जो है, हमें शायद ये यहाँ तक जाते हुए नहीं दिखे, तो हमें ये प्रीवियस जो स्विंग लो रहता है ना, उस स्विंग लो के आसपास में हमें हमारा टारगेट बुक करके निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ 57 पॉइंट्स थे, उसको कैप्चर करने के लालच रखनी नहीं चाहिए। अगर ये लालच रखते हैं तो अब देखिए मार्केट फिर से रिवर्स हो चुका है। तो कभी कभी हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्जिट करनी है। यहाँ पर एक एंट्री बनी थी, यहाँ पर हमने क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखी थी। क्यों? क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार था ना, यहाँ पर अगर ये रेड शूटिंग स्टार रहता तो हमने तो क्वांटिटी फुल क्वांटिटी कर सकते थे हम। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा हमें इनसाइड बार मिला, हमने पोजीशन बना ली और हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हो गया और सेकंड टारगेट भी हिट हो गया, सेकंड टारगेट। और हमने यहाँ पे एग्जिट पोजीशन कर ली थी। बस ये एक ही ट्रेड था हमारे लिए, दो ट्रेड थे सॉरी, एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड था और ये दो ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड था जिसमें हमने अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर कर लिया। ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 200 पॉइंट की मोमेंटम है गाइस। ये वाला जो था ये 236 से लेके 40,000 46,057 अप्रोक्सीमेटली 180 पॉइंट की मूव मिली थी, जो कि वन वे मूव थी।
बहुत ही अच्छी मूव मिली थी ये। बस फिर यहाँ पर भी एक मिला था, सेटअप बन रहा था, बट आफ्टर 3 o'clock हम कोई भी ट्रेड लेते नहीं है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेने बनता नहीं था। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसने वर्क करा है। ये भी एक इनसाइड बार बनी थी, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर ही एक इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार से फॉल आ गया। यहाँ पर भी एक इनसाइड बार बनी थी, ये देखिए, ये भी एक इनसाइड बार थी। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी 2 ढाई के बाद में कुछ मोमेंटम मिलना थोड़ा पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है, ये थोड़ा कम वर्क करता है। ये जो है ये आपको अगर फर्स्ट हाफ में मिल जाता है ना सेटअप, तो बहुत ही बढ़िया काम कर लेता है ये। तो ये सेटअप, ऐसा ऐसा सेटअप आपको ढूंढना है गाइस, बस ऐसा सेटअप ढूंढते रहिए और पैसे कमाते रहिए। इसमें बहुत ही इजीली पैसा बन जाता है, एक या दो ही ट्रेड मिलेंगे आपको, हर कैंडल पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ये देख लेते हैं अभी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में किस तरीके से मोमेंटम हुई है, हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो एक्ट किया है या नहीं किया है, वो देख लेते हैं हम। देखिए गाइस क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ। रेजिस्टेंस पे मार्केट खुला, रेजिस्टेंस से तुरंत डाउन, ऊपर गया, ऊपर कोई कैंडलस्टिक मिली, यहाँ पर मिली, यहाँ से तुरंत डाउन। कौन सा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये हो गया, स्विंग का आप टारगेट लगा दो, ये देखो ये स्विंग लो का टारगेट आ गया। सेकंड टारगेट पे मिट हो गए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर ये इनसाइड बार बनी, इसका लो, इसके लो से सेल करो, ये फर्स्ट टारगेट आ गया। बस ऐसे ही आपको देखना है सब चार्ट सर, और ऐसे सब चार्ट देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक इसकी हैबिट पड़ जाएगी। जब भी आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, तब धीरे 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 करके आप देखोगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल में जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस होते जाएंगे, और आप स्लोली स्लोली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे। बट ये एक चीज़ पे आपको फॉलो करना है, इसी को फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो। सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वहाँ पर कौन से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है वो आप देखो। यहाँ पर चाहिए तो आपके हिसाब से आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके साथ में अगर कोई इंडिकेटर कोई भी आप जल कर लेते हो, और अगर आपको वहां पर कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर आपने प्लॉट किया फॉर एग्जांपल, और वहां पर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। आपके पास डबल 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 कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। और यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी चैनल भी ग्रो हो सके और काफ़ी सारे लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।